गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम तरंग हिंदी पाठमाला के पार्ट 2 छोटा जादूगर का अध्ययन करेंगे। यह छोटा जादूगर जो कहानी है यह जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित प्रस्तुत कहानी ऐसे बालक की है या ऐसे लड़के की है जो कि अत्यंत ही संघर्षशील है, जिसके पिता देश के लिए जेल में हैं स्वतंत्रता के लिए आंदोलन में के लिए, और माता वह बीमार हैं। इसीलिए माता के भोजन के लिए और दवाई की व्यवस्था करने के लिए बालक जादू का खेल दिखा करके और चंद पैसे कमाता है और उससे अपनी घर गृहस्थी चलाता है। आइए अब हम कहानी को जानते हैं। कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। मैं खड़ा था उस समय छोटे फुहारे के पास, जहाँ एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में ताश के कुछ पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। उसके अभाव में भी संपूर्णता थी। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? ये कार्निवाल क्या नाम है? एक ग्राउंड का नाम है कार्निवाल। एक मैदान है जिसमें कि कुछ जो है खेल दिखाया जा रहा है और वहाँ पे शरबत है, छोटे फुव्वारे हैं। सब उनको देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं, आकर्षित हो रहे हैं। उसी समय लेखक उस बच्चे को देखता है जिसके मुख पे क्या है? गंभीर विषाद है, अर्थात क्या है? वो दुख से घिरा हुआ है, लेकिन उसके साथ क्या है? दुख तो है लेकिन चेहरे पे धैर्य भी है। और लेखक उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है क्योंकि उसके जीवन में अभाव है लेकिन फिर भी वह संपूर्णता दिखाए, फिर भी संतोष की जो भाव हैं, संतोष के जो भाव हैं वो उसके चेहरे पे स्पष्ट हो रहे हैं। यह सब जब लेखक देखता है तो कहता है, मैंने सब देखा है, यहाँ चूड़ी फेंकते हैं। लेखक पूछता है, तुमने क्या देखा है? लड़का उत्तर देता है, मैंने सब देखा है, यहीं चूड़ी फेंकते हैं, खिलौने पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है, उसे अच्छा तो ताश का खेल मैं ही दिखा सकता हूँ, उसने बड़ी प्रगल्भता से कहा। मैंने पूछा, और उस पर्दे में क्या है? वहाँ तुम गए थे? प्रगल्भता का उत्तर होता है चतुराई से, बुद्धिमानी से। लड़के उत्तर है, नहीं, वहाँ मैं न जा सका, टिकट लगता है। मैंने कहा, चलो तो चलो, मैं वहाँ पर तुमको लिवा ले चलूँ। मैंने मन ही मन कहा, भाई आज के तुम्हें मित्र रहे। उसने कहा, वहाँ जाकर क्या कीजिएगा? चले निशाना लगाया जाए। मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो फिर चलो, पहले शरबत पी लिया जाए। उसने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया। मनुष्य की भीड़ से जाड़े की संध्या भी वहाँ गर्म हो रही थी। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। राह में ही उसने पूछा, तुम्हारे और कौन हैं? क्या पूछा लेखक ने कि तुम्हारे और कौन हैं? उसने उत्तर दिया, माँ और बाबूजी। उन्होंने तुम्हें यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? बाबूजी जेल में हैं। क्यों? बच्चे ने उत्तर दिया कि बाबूजी कहाँ हैं? जेल में हैं। क्यों? देश के लिए, वह गर्व से बोला। और तुम्हारी माँ? वह बीमार है और तुम तमाशा देख रहे हो? लेखक ने पूछा। उसने मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं, मैं दिखाने निकला हूँ। कुछ पैसे ले जाऊँगा तो माँ को पथ्य दूंगा। पथ्य क्या होता है? जो भोजन किसी बीमार व्यक्ति को दिया जाता है उसे पथ्य कहते हैं। मुझे शरबत न पिलाकर आप मेरा खेल देखकर मुझे कुछ पैसे दे दीजिए तो मुझे अधिक प्रसन्नता होगी। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। हाँ, मैं सच कहता हूँ, बाबूजी बीमार माँ हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। इसीलिए मैं नहीं गया। कहाँ? जेल में। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो मैं क्यों न दिखाकर माँ की सेवा करूँ और अपना भी पेट भरूँ। मैंने दीर्घ श्वास लिया। चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। मैं व्यग्र हो उठा। मैंने उसे कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। हम लोग उस जगह पर पहुँचे जहाँ
खिलौनों को गेट से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीद कर उस लड़के को दे दिए। वह निकला पक्का निशानेबाज। उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले दंग रह गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया, लेकिन उठाता कैसे, कुछ जेब में, कुछ रुमाल में रख लिए। लड़के ने कहा, बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए, मैं चलता हूँ। वह 9 2 11 हो गया। मैं मन ही मन कहा, इतनी जल्दी आँख बदल गई। अर्थात लेखक को क्या लगा कि लड़का बदल गया। मैं घूम कर पान की दुकान पर आ गया। पान खाकर बड़ी देर इधर उधर टहलता देखता रहा। झूले के पास लोगों का ऊपर नीचे आना जाना देखता रहा। अकस्मात किसी ने ऊपर हिंडोले से पुकारा, बाबूजी। मैंने पूछा, कौन? मैं हूँ छोटा जादूगर।